नमस्कार सभी साथियों को। आज का वीडियो सिर्फ एक छोटी सी राय है। और जो लोग डरते हैं चौराहे वाली से माता से वो फंसते हैं, क्योंकि शत्रु आपके ऊपर जो ये बता रहे थे कि लेडीज से करती हैं तो वो डराती रहेंगी। और अगर आप इन माता को आप भी तामसिक भोग दे के बाहर, मान लो ये परेशान हो रहे हैं उन लोगों के लिए, ऐसा नहीं सबके लिए, और वहीं छोड़ते जाएं उसे, थोड़ा सा आपको नुकसान तो लगेगा कि मतलब कई बार खाने को नहीं मिल रहा, तो कई बार लाग लगी होगी आपके घर में, मान लो घर में नहीं करते हैं तब भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप बाहर छोड़िए, वहीं हाथ जोड़िए कि माता यहीं से हमारी पुकार सुन। और ये जो हमारी मजबूरी कि हमें पता नहीं है आप हमारे घर में हो नहीं हो, मतलब इस तरीके से। और आप पूजा बाहर करके वहीं जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से सकुर वगैरह ले जाओ, उस पर खून चढ़वा दें और उसको उठा के किसी साइड में कहीं जो मैदान रहता है ना उसमें भी रख सकते हैं, घर ना लाएँ। जैसे अगर मैदान वाली ही कर रहे हैं तो फिर उसको घर ना लाएँ, तो वो जो सकोरा है उसको उठा के कहीं भी आजू बाजू रख दें, वहाँ प्रार्थना कर लेगी माता हमने यहाँ रख दिया, जो भी अपनी शक्ति है उसको लेकर चलो, जो भी हमारे पे नुकसान कर रहा है उसकी चीज़ों को उस पर ही पलट, मतलब वापसी कर हमें बचा, मतलब कहीं भी फेंक उस चीज़ को, पर हमारा नुकसान ना हो। और जो कर रहा है हमारा वही बीमार हो उस तरीके से, ताकि हमें टाइम मिलता रहे, क्योंकि वो बीमार होगा तो हम बचे रहेंगे। ऐसे बोले माता से दया भाव से, तो देखेंगे आपकी वो सुनेगी, तो आपकी समझ में आई होगी। और अगर आप नहीं करेंगे इस तरीके की चीज़ें कि नहीं वो कर रही है चौराहे से इधर उधर से, और आप कुछ भी भोग नहीं दे रहे हैं तामसिक, तो आप फिर मुश्किल है आपका बचना, मतलब उस तरीके से बीमार होने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं होगा और उससे सफलता मिल जाएगी। और जब उसे पता लगेगा कि हाँ ये तामसिक कोई भोग दे रहा है, उस पर टक्कर लगेगी, तो फिर वो आपसे डरेगी। यानी महीने में अगर वो 4 बार भी करती है तो फिर 2 महीने में 1 बार करने की सोचेगी, और उससे भी डरेगी कि कहीं रिजल्ट फिर ना दे जाए मेरे को ये लोग। क्योंकि जब आपको ईंट मार रहा है आपके और आपने भी 1-2 ईंट मारेंगे तो वो डरेगा, और आप चुपचाप खड़े हो मारता जा रहा है तो फिर वो डरेगा नहीं, उसका दिल खुल जाएगा। इसलिए इनके दिल को बंद करें खुलने से इस तरीके से, क्योंकि माता से डरेंगे, माता रक्षक है। और हो जाए तो गुड़गांव के दर्शन भी करें, तो देखेंगे आपकी बहुत मतलब वो हो जाएगी रक्षा। गुड़गांव के दर्शन भी एक अमर लीला है, कभी बताऊंगा इसके बारे में। कितनी भी बीमारी तंत्र मंत्र आपके पास हो रहा हो कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए और दूसरी जो चीज़ है इसके बाद जो गढ़काली का माता है, कभी मौका लगे आप चले जाएं, परेशान है तंत्र से, और आप प्रार्थना करके वहाँ आएँ। और अगर आपको लगता है पितर वितर आपका कोई रूठ रहा है, कुछ परेशान कर रहा है, मतलब सता रहा है कुछ भी, अनटप्पे मान लो आपको पता नहीं लग रहा क्या सता रहा है, तो आप वहाँ जाएंगे उज्जैन में, वहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनको ब्राह्मण बोलेंगे, पंडित नहीं ब्राह्मण है वो वाक्य में, वो अगर वहाँ कर देंगे आपकी पूजा तो वो पितर वितर सब हट जाएगा। और अगर बुरा में भी होगा तो भले में हो जाएगा, फिर आपको हिलेगा नहीं, वो नुकसान नहीं करेगा रात बिरात को आके। ये भी क्योंकि खर्चा है थोड़ा सा आने जाने का, बस वहाँ कोई खर्चा नहीं है। वो 2-1 हज़ार रुपये लेते, 2100 1100 इस तरीके के लेते हैं, और पूरा काम करके देंगे। जब आप वहाँ से आओगे तब देखेंगे कि आपकी बीमारी में कितनी शांति आई है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको कि चक्कर आते रहते थे 24 घंटे, ब्लड प्रेशर ये वो होता रहता रहा, वो करा के आए वहाँ, मतलब खाली दर्शन करें। उनमें से कई लोगों ने कुछ पूजा भी नहीं कराई, और जो गढ़काली का माता महाकाल के दर्शन करे, गढ़काली का क्या करे, पहले महाकाल के करते हैं गढ़काली का, उसके बाद उनकी बीमारी हट गई। ये भी चमत्कार बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए धन्यवाद आपने सुना।